स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल एंड ब्लॉग। तो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अकाउंट्स को लेकर। आपने शेयर चैप्टर तो किए है ना, शेयर डिबेंचर। तो शेयर में एक टॉपिक हुआ करता था, शेयर आर इशू और परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसको बोलते हैं अदर देन कैश वाला। आपको पता है हम जो शेयर इशू करते हैं ना, वो कैश के अलावा भी इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने किसी से असेट खरीदा, उसके लिए मैंने उसको शेयर दे दिए। क्लियर? तो उस ऐसे भी हम इसको बोलते हैं अदर देन कैश के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होता है, ढंग से देखना। इसमें एंट्रीज आपको बता रहा हूँ, इसके बाद इसके क्वेश्चन बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इसके एंट्रीज देख लो, पहले एंट्रीज कैसे बताऊंगा, ढंग से देखो। पहला क्या, ए व्हेन असेट इज परचेज। अगर मान लो हमने असेट खरीदे तब क्या एंट्री होगी? एंट्री क्या होगी तब? असेट्स आ रहे हैं हमारे पास, असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? सेलर, बेचने वाला। अकाउंट्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? वेंडर। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड, व्हेन शेयर इशू। अब शेयर इशू कर दिया तो एंट्री क्या होगी? वेंडर डेबिट, वेंडर को डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल। अब शेयर उसको दे दिया, उसके बदले हमने असेट ले लिए। क्लियर? तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, माइंड में रख ली ना, पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इजी है। अब देख लो दूसरा, बी पार्ट। इसको मैंने रब कर दिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब ढंग से देखना, बी पार्ट थोड़ा अच्छा है, समझ में आएगा। ये तो पहले हमने असेट खरीदा। अब फॉर एग्जांपल मान लो हम बिजनेस खरीदेंगे, तब क्या होगा? बिजनेस, व्हेन बिजनेस इज परचेज। बिजनेस इज परचेज। तो इसके दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन देख लो बी पार्ट की, पहली कंडीशन, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। If purchase consideration is more than the value of net asset। मान लो हम कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं, जिसकी वैल्यू सस्ती है बट उसको ले महंगे में रहे हैं। दोबारा सुन लो, मान लो हम कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू सस्ती है, वैल्यू मतलब उसका वैल्यू कॉस्ट उसकी सस्ती है बट उसको ले महंगे में रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से। फॉर एग्जांपल, कोई 1 लाख की चीज है, नेट एसेट कितने का? 1 लाख का, लेकिन हम ले रहे हैं 1,40,000 रुपए में। देखिए देखना, हम क्या ले रहे हैं? 1,40,000 रुपए में। ऐसा हम क्यों कर रहे होंगे? बिकॉज हम जिसका बिजनेस खरीदने जा रहे हैं उसकी रेपो कोई चीज होगी, उसकी गुडविल अच्छी होगी, उसकी गुडविल ज्यादा चल रही होगी, तो उसकी वजह से ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल की जाती है। तो एंट्री क्या होगी? नॉर्मल से एंट्री इसकी, हमने क्या खरीदा इसका? असेट ना, तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। अब क्या आ रहा है? गुडविल, तो गुडविल डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर, जिसे खरीदा है। तो ये था फर्स्ट कंडीशन। क्लियर होगी? अब सेकंड कंडीशन देखना। अब देखना, इसमें जो 1,40,000, इसमें 40,000 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो 40,000 की गुडविल है, तो गुडविल में 40,000 पे आ जाएगा। और परचेज कंसिडरेशन कितने की? टोटल 1,40,000 की है। असेट कितने का? 1 लाख का असेट दिखा देंगे। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन देख लो, इफ परचेज कंसिडरेशन is less than the value of net asset, अब ध्यान से देखना, जो परचेज कंसिडरेशन क्या है? कम है, किससे? नेट एसेट से। इसका मतलब कोई 1 लाख की चीज थी, उसको हम मात्र 70,000 रुपए में ले रहे हैं, या 60,000 रुपए, 70,000 ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? उसकी वैल्यू 1 लाख की थी, लेकिन हम 70,000 रुपए ले रहे हैं, बिकॉज
उसकी रेपो इतनी खास नहीं होगी बट हम लेना चाहते हैं। क्लियर हो गया माइंड? उसकी गुडविल नहीं होगी। तब अब जो बाकी कितना पैसा बचा इसमें, 1 लाख की चीज थी ना, हमने 70,000 में ले ली, 30,000 मेरे बच गए ना, कंपनी के बच गए। 30,000 अब वो मेरा कैपिटल रिजर्व है, अब उसको मैं बाद में यूज करूंगा। क्लियर? तो एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, जो भी इसकी लायबिलिटी होगी वो, टू सन्ड्री टू वेंडर और टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व होगा। तो इसका मतलब अगर मोर देन होगा तो गुडविल निकलेगी, लेस देन होगा तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। और दूसरी बात ये जो नेट एसेट्स, पता है ना आपको कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके नेट एसेट्स निकल के आता है। ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में नेट एसेट्स गिवन है तो पूरा ले लो। अगर क्वेश्चन में दे रखा एसेट्स इतने हैं और क्रेडिटर या फिर लायबिलिटी इतनी है, तो पहले एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर लेना, फिर वो आपके नेट एसेट्स वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर हो गया? अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।